Thank you, Guru Master, to call me for speaking few words. आज नोजगे पब्लिक स्कूल के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित हमारे सम्मानित मातुल्य बहन जी कुलदीप कौर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्विंकल दत्ता, नूपर सिन्हा और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर साहब जोशी जी एवं हमारे प्रिंसिपल जैन सर, हमारे बहुत ही सम्मानित टीचर स्टाफ, मैं आभारी हूँ कि आपके दर्शन के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम दिया है। मैं आज शुरू से ही यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम देख रहा था। ये अभी तो है ही है, लेकिन जैसे मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा पिछोकड़ बताता हूँ कि 1986 में जब ये ईस्ट कंपनी बनी यहाँ पर की, तो हमारे स्वर्गीय जीजा जी मान सिंह दत्ता जी ने ये सोचकर, क्योंकि ये जमीन उन्हीं की थी तकरीबन ज्यादातर, तो इन्होंने उस वक्त एनडी तिवारी जी योजना मंत्री होते थे, तो वो एक अच्छे नेता थे और बहुत बड़ी पकड़ थी। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तिवारी जी को कि यहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री बनाइए कि जहाँ यहाँ के लोकल लोग, बहुत बैकवर्ड इलाका था, कि यहाँ पर लोगों को जॉब मिले और हमारा ये खटेमा जो है वो डेवलप है। बहुत लंबा उनका विचार था कि खटेमे को कैसे डेवलप करें, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं तो यहाँ का लोकल लोग जो है वो बाहर कहीं भटकता फिरता और क्यों ना यहीं पर हो जाए। जैसे ही स्टील कंपनी बननी शुरू हुई, उनके दिमाग में यह है कि अब क्या है कि बच्चों का भविष्य यहाँ का बहुत ही डार्क है, तो एकेडमिक ऐसा स्कूल मैं बनाना चाहता हूँ। कंसल्ट किया सिंघानिया साहब का, मैं वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस कंपनी के मालिक थे। इतनी नाइस, इतने अच्छे उनके विचार थे, उन्होंने तुरंत पूरी मदद करके ये जो पहले बिल्डिंग बनी थी ये उन्हीं की मार्फत, और उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई को खुद उन्होंने वहाँ से की थी अपने इस्टेट से। ये 86-87 अनफॉर्चुनेटली कि 7 जून को दत्ता जी नहीं रहे। थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि बहुत स्नेह था उनके साथ और बहुत प्यार देते थे। तो उनके पास कुछ समय हमें मिला कि इसको कैसे स्कूल को डेवलप किया जाए। तो अपनी ओर से जितना भी हो सका इस नोजगे पब्लिक स्कूल को आगे से आगे बच्चों को लाना। एक समय था कि बच्चे को कम थे, लेकिन हम लोग गांव-गांव में खुद अपनी मेट्रोडोर होती थी, उसको चला के जगह जगह से ला के बच्चे कलेक्ट करके यहाँ पर। और एक दिन ये मैं कह रहा था कि आप डोंट वरी एट ऑल, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास जगह नहीं होगी, आप बच्चे कहाँ बैठाएं और आप मना कर देंगे। ये रियलिटी है, सच्चाई है, जो मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमें हर तरफ से मदद मिली, शहर से, गांव से, पब्लिक से, हर तरह से मदद मिली। और इन बच्चियों ने
ट्विंकल दत्ता ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्कत करके इस स्कूल को चार चांद लगा दिए। और हमारे पूजनीय बहन जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, मिट्टी, ये वो, इस स्कूल को डेवलप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर वक्त साथ दिया। उसका ही आज फल है कि हमारे पास बहुत सम्मानित हमारे टीचर्स, जिनके माध्यम से आज मैं, अब क्या आपको ज़्यादा विस्तार से बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं आज इस वक्त तो टाइम हो गया, तो मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो सारी बातें बताऊंगा। आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन जिन टीचर्स ने तैयार कराया, मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। वो इसके पात्र हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी, यानी जो हमारे सांस्कृतिक, चाहे राजस्थान के हों, हमारे गढ़वाल के हों, हमारे कुमायूं के हों, हमारा पंजाबी हो, ये हर तरह का इन्होंने प्रस्तुति की है। और बहुत कुछ पर्यावरण के बारे में जैसे बच्चों ने, और इसमें रियलिटी है, सच्चाई तो यही है कि हम अपने इस उत्तराखंड को राजस्थान बनाने का यत्न कर रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि हमारे सभी लोगों की एक वीकनेस है। उसका कारण है कि ये जंगल, जब हम 1950 में, अब 9-10 साल के थे, यहाँ मिडिल स्कूल था खाली, अभी बिल्डिंग खड़ी है, उस समय पूरा जंगल था, जंगली जानवर थे, और हम मेला घाट में रहते थे। वहां से पैदल हम स्कूल में पढ़ने आते थे। इस जंगल कोई, ये कच्ची सड़कें थी, पीलीभीत, बरेली, कुछ नहीं, एक ट्रेन जाती थी यहाँ से रुद्रपुर की जगह, पता ही नहीं था कोई वो भी है। बरेली, यहाँ से बरेली जाते थे ट्रेन से, कोई कच्चा रास्ता था, कुछ भी नहीं था। 56 में ये आपका लोहिया पावर हाउस बना, ये नहर बनी, तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री जो मैं अपने, क्योंकि हमारे आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ से कहाँ पैदल, उधर शेर जा रहा है, वो हाथी जा रहा है, लेकिन इतना हम लोग, मतलब बच्चों से कभी उन्होंने जंगली जानवरों ने छेड़ी। अब क्या है, ये पेड़ों को तबाह करने के लिए हमारे अपने ही ठेकेदार जाते हैं, 4 पेड़ तो असली, मतलब जो टूटे बड़े काट के 10 और काट के लाते हैं। आज अगर आप जंगल में जाइए, सुरेई रेंज में, पहले जाने का अंदर रास्ता नहीं था, अब आप ट्रैक्टर ट्राली अपने बाहर भगा के ले लीजिए, जो मर्जी कीजिए, तो उसमें कसूरवार हम लोग भी। ठीक है, जो पुराना पेड़ है नहीं है उसको तो काट देंगे, पहले भी ये प्रथा थी, लेकिन जब ये निगम वगैरह बने तो एक आज क्या है, बांस के पेड़ खड़े हैं वहाँ, यह झाड़ियों के ऊपर में अभी गया था पीछे, जहाँ क्रोकोडाइल जिन्होंने वो बनाया है, कुछ भी नहीं, सब जंगल साफ किया हुआ है। तो खैर एनीवे, ये तो एक बातें जो हमारे दिल की हैं कि पर्यावरण के लिए जो भी हम बच्चों ने दिखाया है, और वाकई सच्ची बात है कि अगर ऐसे हमारी स्थिति रही तो हमको अपने छोटे से सिलेंडर गले में लटका के, पाइप लगा के कहीं जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी। मैं बहुत पहले से विक्टर साहब जाता था, इधर पहाड़ में जाता था, चीड़ के पेड़ देख अपने नज़ारे आ जाते थे, जो बीमारी नाशक है वो चीड़ का पेड़ टीवी तक कोई ठीक कर देता है, उसके बाद लगातार आप घूमते रहिए। तो आज वहाँ भी मुझे दिखता कि ये नैनीताल जाते थे, रास्ते में इतना पानी, उमाऊ जैसे वो जो आता था, आगे कोई बर्तन लगा उसमें पानी, ठंडा पानी, अब एक बूंद पानी का नहीं है। यहाँ से रिटा साहब चल रही है, नदियाँ सूखी पड़ी हुई, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। तो उसका कारण है कि हमारा ये जो हम दोहन करते हैं नदियों का, इसका भी नुकसान हम उठा रहे हैं। पेड़ कटे, पेड़ में ऐसी पावर होती है, वो कैसे अपने जड़ में पानी रोकता है, लेकिन वो सारे पेड़ खत्म, तब कहाँ से आ जाएगा। खैर एनीवे, हमारा प्रयत्न ये रहे, बहुत अच्छी बात कही कि आप बर्थडे पर किसी को कुछ करते हैं तो एक पेड़ अपना जरूर लगाइए। मेरी ये बेनती है, तो सारी पब्लिक चली गई है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट किसी भी कहीं भी बोलता हूँ, मैं यही कहता हूँ, अपने घर में एक पेड़ लगाइए, और अगर घर का हर 10 साल में तो 10 पेड़ लग गए आपके, तो आपकी ऑक्सीजन आपकी पूरी होगी, कहीं जरूरत नहीं है। सो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस स्कूल को, जिन्होंने कि इतने बड़े अच्छे बच्चे आज मेरे अपने
मेरा पोता ऑस्ट्रेलिया में, उसने अभी डिग्री ली है एग्रीकल्चर में, अभी कुछ ही दिन पहले ली है, वो स्टडी बेस में गया था। बच्ची एक इन्हीं की पढ़ाई से स्कूल से निकल कर यहीं से MBBS कर रही है बरेली में, और एक BBA जम्मू से कश्मीर से करके आई है, एक अमृतसर कर रही है, 3 बच्चे अभी और बच्ची यहाँ पढ़ी रहे, एक 11th में है। तो ये है कि हमें इसकी एक शान है हमारी स्कूल की, ये नोज़गे पब्लिक स्कूल, और इसकी एक ब्रांच नानामतो में बनी है, वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है। और हमारी शुभकामनाएं इस स्कूल के साथ थी, हैं और आगे बनी रहेंगी। ईश्वर करे कि एक दुगनी तरक्की करे, तो हमारा एक अच्छा जो लास्ट एज है हमारी, अब 85 की होने वाली है, तो हम सोचते हैं कि इस एज में हम अच्छा और अच्छा देख के जाएंगे। ये हमारी एक शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर हम कहते हैं ईश्वर इसको पूरा करेगा, और ये स्कूल हमेशा के लिए इससे भी तरक्की से याफ्ता होगा। और मैं जो यहाँ का स्टाफ है उनको विशेष करके ये कहता हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारक, आप इसके पात्र हैं कि आपने ये स्कूल को, हमारी वाइस प्रिंसिपल साहबा हैं जो टनकपुर से आती हैं, और हमें मतलब बहुत ही प्यार सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, और हम इनको अपने बच्चों की तरह देखते हैं। ये भगवान करे इनको भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमेशा तरक्की करें, और इसी तरह स्कूल को और आगे बढ़ाने के यत्न कर रहे हैं। इतनी ही ये जो अभी उन्होंने बच्चों ने बताया था बच्ची के लिए, जो कि बच्ची को नहीं मारना चाहिए, बच्ची ने तो हमारे गुरु नानक देव जी ने एक शब्द बोला था, जिस वक्त के सती प्रथा थी उस वक्त उन्होंने कहा, 100 क्यों मंदा किए जित जम्मे राजान, कि उनको क्यों बुरा कहें कि जिनसे राजा महाराजा ऋषि मुनि पैदा होते हैं। 100 क्यों मंदा किए जित जम्मे राजान, और उनको देवी स्वरूप स्त्री को सबसे पहले सम्मान दिया गुरु नानक देव जी ने समाज में दिया कि ये हमारे बराबर की हैं, इनमें क्या, ये हमारे सब कुछ हैं। तो इसलिए भगवान करे कि आप सारे सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और बने रहें। इसी तरह हमारा ये नोज़गे पब्लिक स्कूल और तरक्की करे। इन्हीं कामों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।